नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत जी, शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो काफी ज्यादा हिंसा हुई है बीते दिनों में। हाँ जी। तो उस हिंसा में 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें से एक पत्रकार भी मौजूद था। जी, हाँ जी। तो इस घटना का जो भी रीजन रहा हो, पर लेकिन अगर हम बात करें तो इस तरह की जो घटनाएं हैं हमारे समाज को किस ओर लेकर जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लखीमपुर खीरी में जो भी हुआ बहुत दुखद हुआ, बहुत ही शर्मनाक हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे, विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, 4 किसान उसमें मारे गए, कुचले गए। फिर उसके विरोध में जो हुआ उसमें 4 कार्यकर्ता मारे गए, और इस सब में जो कवरेज कर रहे एक पत्रकार की पीट कर हत्या कर दी गई। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दर्दनाक था सारा कुछ जो भी हुआ। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमारा समाज आखिर किस तरफ जा रहा है। हम अगर विरोध करते हैं, देखिए लोकतंत्र में विरोध करना हमारा अधिकार है, हर किसी का अधिकार है। लोकतंत्र में अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको कुचल दें, उसके विरोध को कुचल दें, उसकी आवाज दबा दें। विरोध को कुचलना लोकतंत्र नहीं है, वो तानाशाही है। लखीमपुर खीरी में जो भी हुआ, जिसकी तरफ भी उंगली उठी, जो भी अब इस वक्त घेरे में है, शक के दायरे में है, उसको तो चलो हम अगर कह सकते हैं कि कानून को अपने हिसाब से सजा देनी चाहिए, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं, इस समाज में रहते हैं, तो समाज में रहने के नाते हम सभी का फर्ज है कि हम एक दूसरे के प्रति परस्पर सद्भावना भी रखें। ये नहीं है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम एक पत्रकार की इस तरह से पीट कर हत्या कर रहे हैं। आखिर वो किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बाप है, किसी एक घर को चलाने वाला है। सभी जितने भी लोग उस हादसे में जो गए हैं वो सभी किसी ना किसी से एक रिश्ते से जुड़े हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं बहुत ही दुखद हैं और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है। बिल्कुल जी विकास जी। तो इसी के साथ हम बात करते हैं कश्मीरी मुद्दों को लेकर। जी। आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल। जैसे कि पीछे ही खबर आई थी कि बीते दिनों जो कश्मीर में हादसा हुआ था जी, उसको लेकर जो आतंकी हैं आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसमें बेशक कि कश्मीरी पंडित भी आते हैं, सिख समुदाय से जुड़े भी जो भी हैं वो आ रहे हैं। तो इस तरह की घटनाओं पर कैसे काबू पाया जा सकता है? वहाँ की गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं करती इस पर? धारा 370 हटने के बाद 1 साल से ज़्यादा जो हो गया इस वाकया को, उसके बाद से वहाँ पर कुछ हद तक कहा जा रहा था कि शांति से सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान आधारित आतंकवादी हैं वो इस तरह की जो नापाक हरकतें कर रहे हैं, अब उनका जो काम है पहले वाला ही कि आतंक फैलाना या लोगों को डराना, आतंकवादी हमले करना, वो फिर से उन्होंने तेज कर दिया है। पिछले कुछ अरसे के दौरान, कुछ दिनों के दौरान कश्मीर में, श्रीनगर में कुछ हमले इस तरह से हुए हैं कि जिनके दौरान आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। आप ये देखिए कि एक स्कूल में घुसकर वहां से उनके शिक्षकों के स्टाफ रूम में जाकर वहां से उनके आई कार्ड देखे गए। आई कार्ड देखकर उनमें से जो कश्मीरी थे उनको अलग कर दिया गया, जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, माइनॉरिटीज के थे, उनको बाहर ले जाकर गोली से उड़ा दिया गया। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी और इस तरह की घटनाओं पर सरकार को बहुत जल्दी से जल्दी कोई फैसला लेना चाहिए। इन घटनाओं के बाद हालांकि दिल्ली में गृह मंत्रालय में गृह मंत्री ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल हैं वो भी शामिल हुए, बाकी और लोग भी शामिल हुए। सिक्योरिटी पर इस पर चर्चा की गई, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया है कि सरकार ने इसके बारे में क्या सोचा है
या किस तरह से इन आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सकता अभी तो है। इतना शुक्र हम मना सकते हैं कि कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही जी, थी कि बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चे नहीं थे स्कूल में, ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ शिक्षक ही थे। लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग बच्चों के भविष्य को बनाते हैं, संवारते हैं, हमारे आने वाले भविष्य जो बच्चे हैं उनको उनके पैरों पर खड़ा होने में मदद करते हैं, हम उन पर ही हमला करके एक देखिए सोची समझी साजिश है, सोची समझी चाल है कि लोगों को इतना भयभीत कर दिया जाए, इतना डरा दिया जाए कि वो वहां से जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो निकल जाएं। बिल्कुल। तो उसके बाद का भी ये रिएक्शन है कि जो खबरें आई, जो सुनने में आया वो ये था कि कुछ अल्पसंख्यक लोग, 400 के करीब अल्पसंख्यक लोग जो श्रीनगर से जम्मू आ गए हैं सिर्फ इसी डर की वजह से। तो यही एक वजह है, यही वो चाहते हैं आतंकवादी कि ऐसे ही लोग वहां से पहले की तरह कश्मीरी पंडितों की तरह निकल जाएं। जी बिल्कुल, विकास से बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके साथ ही हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं। बॉलीवुड की जो चकाचौंध से युवा वर्ग हमेशा ही प्रभावित होता आ रहा है। जी जी। तो इसका बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं या सेलिब्रिटीज कह लो कि उनके जब असली चेहरे सामने आते हैं तो वाकई में ही हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये ऐसे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम अब बात करते हैं बॉलीवुड के अंदर के असली चेहरे की बात करते हैं तो सबसे पहले बॉलीवुड से जुड़े जो मेन शख्स होते हैं जी, उनके जो ड्रग्स से जुड़े उनके मामले सामने आने लगते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, देखिए पर्दे पर जब हम उनको देखते हैं तो वो एक बहुत आज्ञाकारी बेटा है, बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा पति है। लेकिन जब पर्दे के पीछे हम जाते हैं, जब उनकी असली जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ है नहीं। असली जिंदगी में वो भी एक आम इंसान की तरह, हमारी तरह ही परेशान भी हैं, कई जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। इसकी चकाचौंध से हमारा युवा वर्ग शुरू से प्रभावित रहा है। हर कोई हीरो की तरह बनना चाहता है, जो लड़कियां हैं वो हीरोइन की तरह दिखना चाहती हैं। लेकिन ड्रग्स से जुड़े हुए जो मामले हैं, जो पिछले दिनों से कुछ सामने आ रहे हैं, देखिए पहले कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। उनके मौत के बाद जब इसकी छानबीन हुई, सारा जांच पड़ताल हुई, तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी निकल के सामने आई जो ड्रग्स से संबंधित थी। बिल्कुल। और उसके साथ उनके से जुड़े हुए कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया। लेकिन अब रिसेंटली बिल्कुल ताज़ा यही हुआ है कि जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, उनका बेटा आर्यन खान एक क्रूज पर ड्रग पार्टी में भाग लेता हुआ पकड़ा गया। और उसके पास से जो कहा जा रहा है, जो एनसीबी ने कहा है, वो ये कहा गया है उस रिपोर्ट में कि उसके पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं, भारी मात्रा में हुए। और उनके साथ कम से कम 15-16 लोग और भी गिरफ्तार हुए हैं। ये जो क्रूज है ये मुंबई से गोवा जा रहा था, उस पर पार्टी चल रही थी। और क्रूज पर सभी लोगों के दाखिल होने के इमीडिएटली बाद ही वहां पर एनसीबी ने रेड की, उनको पकड़ा। उसके बाद अब उसको 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। ये सारा जो है इसमें हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि जो सुपरस्टार जैसे सेलिब्रिटीज हैं, क्या उनके बच्चे इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि वो हाथ से निकल जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाते। वो एक आदर्श बेटे के रूप में, आदर्श भाई के रूप में, आदर्श पति के रूप में पर्दे पर तो आते हैं, पर्दे के पीछे वो आदर्श बाप या आदर्श भाई बेटा क्यों नहीं बन पाते। वही हम सोच के हैरान रह जाए जब पता चलता कि उसका बेटा था और उसने ये सब कुछ किया। तो ये है कि अपनी संतान को या हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं,
हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो समाज के लिए भी एक मार्गदर्शक बने, जो वो पर्दे पर दिखाते हैं असली जिंदगी में भी वो वही रहें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, जो एक बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है कि चकाचौंध है, बॉलीवुड में बहुत कुछ है, लेकिन बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे बहुत ही ज्यादा अंधियारा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं। सबसे ज्यादा जो गंभीर मुद्दा उठा हुआ है महंगाई को लेकर। जी, महंगाई, बेशक पेट्रोल है, डीजल है, गैस सिलेंडर हो गए, इन्होंने तो सातवें आसमान को छूकर रखा हुआ है। जी जी, लोगों की कमर तक तोड़ दी है इन्होंने। तो अगर हम अब बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है इसको लेकर। उनका कहना है कि अब ये गैस सिलेंडर के बाद जो बिजली की दरें हैं उसमें भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट किए भी जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में अगर बात करें तो महंगाई तो जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ता है, रसोई गैस के दाम बढ़े तो उससे सारी चीजें अपने आप महंगी हो जाती है, महंगाई अपने आप ही बढ़ जाती है। अब थोड़े दिनों से, पिछले कुछ दिनों के दौरान ही एक नया संकट सामने आ गया है, बिजली का संकट। उसमें यह कहा जा रहा है कि कोयले की कमी की वजह से सभी राज्यों के पास 2-2, 3-3 दिन का कोयला बचा है, जो थर्मल प्लांट्स हैं। तो वो अगर कोयले की आपूर्ति और नहीं होगी केंद्र सरकार की ओर से, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा राज्य या पूरा का पूरा भारतवर्ष अंधेरे में डूब जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। अब इसमें कांग्रेस की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद जो कोयले की कमी दिखाई जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, वो इसका संकेत है कि आने वाले दिनों में बिजली की दरें भी बढ़ सकती हैं। और उन्होंने आम आदमी को इसके लिए चेताया भी है, तैयार रहने को कहा है कि आने वाले दिनों में उनकी जेब पर और ज्यादा कैंची चल सकती है। लेकिन एक चीज मैं और यहां पर कहूंगा कि बिजली संकट के लिए हम कहीं ना कहीं राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, हम खुद भी जिम्मेदार हैं। उसकी वजह यह है कि सब्सिडी के तौर पर जो हम बिजली दे रहे हैं, बिजली जो आपूर्ति हम सब्सिडी के तौर पर किसानों को देते हैं या उद्योगपतियों को देते हैं, कहीं भी देते हैं, उसका 8,000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को अभी देना है। अगर 8,000 करोड़ रुपया वो केंद्र सरकार को नहीं जाएगा तो उनको बिजली की आपूर्ति या कोयले की आपूर्ति कैसे होगी? बिल्कुल। यही सारी चीजें, अगर सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, वो समय पर अपने अपने बिजली के बिल, जो बकाया बिल हैं, जो पिछले भी हैं, समय पर अपने बिल दें, उसको चुकता करें, तो ये बिजली का संकट कभी आएगा ही नहीं। बिल्कुल। आखिर जहां से भी बिजली की आपूर्ति केंद्र सरकार के कोयला विभाग से, बिजली मंत्रालय से, कहीं से भी आनी है, कोयला आना है, तो उनको भी आखिर अगर रकम पहुंचेगी, उनको भी बिल्स वगैरह पे होंगे, तो तभी वो आपूर्ति करेंगे। बिल्कुल। तो ये संकट अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत लंबे लंबे कट लग रहे हैं, और इस सब की जो भरपाई है वो आम आदमी करता है। बिल्कुल। इसके लिए फंसता हमेशा आम आदमी ही है। तो ये संकट जल्दी से जल्दी हमें उम्मीद है कि हल हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल विकास जी। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन हम हर बार की तरह अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है हर एक के विचार और स्वभाव में अंतर होता है, लेकिन सने में अंतर नहीं होना चाहिए। जी विकास जी। विचार और स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं, ये मानने वाली बात है। हर कोई अपने स्वभाव का मालिक है, हर कोई अपने विचार का मालिक है। कोई गर्म स्वभाव का है, कोई नरम स्वभाव का है। लेकिन जो स्नेह है, जो प्यार है किसी के प्रति, अगर हम वो रखेंगे, एक समान रखेंगे, तो जो हमने अभी पहले बात की कि एक दूसरे के प्रति सद्भाव बना रहेगा, ये समाज अच्छी दिशा की ओर जाएगा। बिल्कुल जी विकास जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ